तो ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर मेहरबानी दिखाकर तहसील कार्यालय में ही संबंधित लिपिक द्वारा ही सूची को गड़बड़ किया गया है। तहसील कार्यालय में ही संबंधित लिपिक द्वारा ही सूची को गड़बड़ किया गया है। कि तहसीलदार चार्ज अधिकारी हो जनगणना का, तहसील कार्यालय को ही इसमें दोषी मानेंगे, तहसील कार्यालय को ही इसमें दोषी मानेंगे। उन्होंने बताया कि हम लोग जो सूची पहले भेजे थे वैसी ही सूची भेजे हैं। वहाँ जो है तहसील कार्यालय के संबंधित बाबू द्वारा कुछ काट छाट किया गया हो, तहसील कार्यालय के संबंधित बाबू द्वारा कुछ काट छाट किया गया हो। नमस्कार, बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में जनगणना ड्यूटी को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां एक तरफ पूरे जिले में शिक्षकों की ड्यूटी उनके कार्यस्थल के पास लगाई गई है, तो वहीं मगरलोड तहसील कार्यालय की एक कारस्तानी ने शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। इसी के विरोध में अब विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिए हैं। मैं नरेंद्र सिन्हा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ तहसील शाखा मगरलोड। सर, हम लोग आज जनगणना जो ड्यूटी लगी है वो काफ़ी विसंगतिपूर्ण है स्थान को लेकर। तो जितने भी प्रगणक है अभी मगरलोड ब्लॉक में, उनमें से अधिकांश प्रगणक और सुपरवाइजरों का अस्त व्यस्त ड्यूटी लगा है। उसी के विरोध में हम आज तहसीलदार साहब से मुलाकात किए हैं। सर, हमारा डिपार्ट जो है एजुकेशन डिपार्ट है, हम बीओ साहब से बात किए हैं, तो उनका कहना है कि हम जो है स्वच्छ सूची का मतलब जो शिक्षक जहां पदस्थ है उसी के अनुकूलित हम सूची बनाकर तहसील कार्यालय में भेजे थे। सर, अब यदि हमारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्वयं बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जन संवाद और जो पीड़ित साथी हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ के तहसील कार्यालय में ही संबंधित लिपिक द्वारा ही सूची को गड़बड़ किया गया है। आप देखिए, एक कुंडेल का पढ़ाने वाला शिक्षक का यहाँ सोनेवाड़ा केवराडीह 30 से 35 किलोमीटर उनका प्रगणक में ड्यूटी लगाया जाता है, जबकि सोनेवाड़ा में ऑलरेडी 7-8 का स्टाफ है शिक्षकों का। करेली बड़ी के जो हमारे मैडम बहनें हैं उनका ड्यूटी जो है 20-25 किलोमीटर इधर मेघा में लगाया जाता है। तो ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर मेहरबानी दिखाकर सूची को गड़बड़ किया गया है। पूरी तरह अव्यवहारिक है। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर मेहरबानी दिखाकर सूची को गड़बड़ किया गया है। दरअसल भारत की जनगणना 2027 के तहत 1 मई से 31 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का कार्य होना है। जिले के तीनों ब्लॉक धमतरी, नगरी और कुरूद में तो शिक्षकों की ड्यूटी उनके स्कूल के पास ही लगाई गई है, लेकिन मगरलोड में तस्वीर बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग राज्य कर्मचारी संगठन के तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सिन्हा, सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक अध्यक्ष टेमन साहू और छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश यादव का आरोप है कि मगरलोड तहसील कार्यालय के प्रभारी लिपिक ने ड्यूटी लिस्ट में भारी हेराफेरी की है। मैं टेमन साहू, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अध्यक्ष मगरलोड। इसमें क्या है सर, एक्चुअल मैं बीओ साहब से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो सूची पहले भेजे थे वैसी ही सूची भेजे हैं। वहाँ जो है तहसील कार्यालय के संबंधित बाबू द्वारा कुछ काट छाट किया गया होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारे जो कार्यालय है हम सभी स्कूल पदस्थ साला के साथ नाम भेजे हैं और वहाँ क्या है आप वहाँ जाके जानकारी ले सकते हैं करके हमको बीओ साहब बताया। तहसीलदार साहब बोले कि जो भी है हम उसको देखकर जहाँ जहाँ पदस्थ है वहाँ लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम लोग निवेदन भी किए तहसीलदार साहब से, तो बोले कि कम से कम 80-90% सुधार हो जाएगा और नहीं होगा तो संकुल स्तर पे सबको समायोजित कर देंगे। हाँ, वो तो हुआ है। जो संबंधित शाखा प्रभारी है वही किया होगा साहब। हाँ, वो तो हुआ है। जो संबंधित शाखा प्रभारी है वही किया होगा साहब।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीओ ने एक पारदर्शी सूची भेजी थी जिसमें शिक्षकों को उनके स्कूल वाले गांव में ही ड्यूटी दी गई थी, लेकिन तहसील कार्यालय में इस सूची के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालात यहाँ है कि जहां 8 से 10 शिक्षक पहले से मौजूद हैं, उन्हें छोड़कर 30 से 35 किलोमीटर दूर के शिक्षकों को वहां भेज दिया गया है। अब इसमें क्या है सर, बीओ साहब से भी हम लोग संपर्क किए थे। बीओ साहब का स्पष्ट कहना है कि हम लोग तो वास्तविक सूची दें कि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी जहां वो पदस्थ है वही लगाया जाए, और वो अगर ज़रूरत पड़ता है तो उस आसपास के स्कूलों में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद सूची में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया गया। अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी दूर दराज में लगाया गया है। हमारे महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी वहाँ जो पदस्थ है उस गांव में न लगाकर दूसरे गांव में लगाया गया है। और इनके लिए कहीं न कहीं हम तो, क्योंकि तहसीलदार चार्ज अधिकारी होता है जनगणना का, तो तहसील कार्यालय को ही इसमें दोषी मानेंगे। क्योंकि तहसीलदार चार्ज अधिकारी होता है जनगणना का, तो तहसील कार्यालय को ही इसमें दोषी मानेंगे। फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ड्यूटी आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। अच्छा जी, तहसील कार्यालय द्वारा हमसे मांगा गया कि आप जनगणना कार्य करना है, तो हम उनको जो है ग्राम जितने उनको शिक्षकों की आवश्यकता थी, हमने सूची जो है परीक्षण करके उनको दिया था। अभी कुछ टीचरों से हमको जानकारी प्राप्त हो रहा है कि उनका जो है ड्यूटी जो है अन्य जगह पे लग रहा है, जो हमारे सूची से अलग है। तो नहीं सर, मेरे को जैसे टीचरों को पता चला है तो मैंने कहा है कि आप तहसीलदार साहब से मिलिए, कि जो वाजिब जो सूची गया है उसके हिसाब से सर से रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमको जहां हम पदस्थ हैं वहां हमारी ड्यूटी लगाया जाए, ताकि हम जो कार्य करने में हमको आसानी होगी और बहुत ही सुविधा साथ हम लोग कर पाएंगे। अब देखना यहाँ है कि धमतरी कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और शिक्षकों की अस्त व्यस्त ड्यूटी लिस्ट को कब तक दुरुस्त करते हैं। जय हिंद।